Hello friends, welcome back to my channel along with Ash. And this is Ash, your host. And today I am here at Universal Studios. And it is not only a studio, it's a big city. And whatever I will go and see, and I will share with you through my video. And hope you will enjoy my tour of the Universal Studios. So welcome to my channel and to the Universal Studios. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जहां एंड की थी उसमें हम यूनिवर्सल स्टूडियो के टूर पे थे और सेम अभी भी हमारा टूर कंटिन्यू है। और अब हम आ गए लोकेशन पे जहां पे जॉज मूवी के कुछ सीन शूट हुए थे। सो वी आर ऑन द लोकेशन ऑफ जॉज मूवी। तो ये देखिए, ये पूरा वहाँ का जो सिनेरियो है दिखाया जा रहा है कि एक कैसे एक फिलिंग स्टेशन है बोट्स का, और जो जॉज जो शार्क है वो इसके बीच में से टकरा रही है और कैसे आग लग रही है। और अभी आप देखिए कि आगे हमारे को और क्या देखने को मिलता है। और ये देखिए, शार्क हमारे पास आ गई और एकदम ऐसे पानी स्प्लैश किया इसने। बड़ा स्केरी था और बहुत थ्रिलिंग मोमेंट था। ये अनएक्सपेक्टेड था कि एकदम शार्क आ गई हमारे पास। सो दिस वाज द लोकेशन वेयर द मूवी जॉज वाज शॉट। और अब हमें ये जो ट्रेन है, जो बस है हमारी, ये हमारे को एक और लोकेशन पे ले आई है। एंड नाउ हियर वी आर अगेन गोइंग टू सी अ वेरी थ्रिलिंग मूवमेंट। एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर यहाँ सिनेरियो क्रिएट होगा। एंड देखिए क्या सीन क्रिएट होता है। एंड दिस प्लेस वाज आल्सो यूज्ड इन अ मूवी, और ये सेम सीन उस मूवी के अंदर शूट हुआ है जो अब हम देखने वाले हैं। और ये देखिए, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यू कैन ऑल्सो सी द लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, कड़क रही है। और अब आप ये देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और वो देखिए, फ्लड आ रहा है, कितनी तेजी से पानी बढ़ता आ रहा है हमारी तरफ, और कैसे फ्लड का सीन पिक्चराइज होता है। ये वो चीज दिखाई जा रही है यहाँ पे। अगेन अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट। इतना तेज पानी आया यहाँ पे। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ऑल हैव देयर सेल फोन्स आउट, सब वीडियोस बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। और ये सब सेट लगे हुए हैं मूवीज के, जो डिफरेंट मूवीज के अंदर शूट हुए हैं। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर सेम वही सीन फ्लड वाला जो अभी हम देख रहे थे। हियर कम्स द वाटर। और ये देखिए सेम दिस सीन वाज शॉट विद एन एक्टर। और ये देखिए कैसे ये सीन को पिक्चराइज किया गया। और ये सब जितने भी ये हाउसेस और ये जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब सेट्स हैं ये। और यहाँ पे अलग अलग टाइम्स के ऊपर डिफरेंट मूवीज, जितने भी टीवी शोज, टीवी सीरियल्स, ओटीटी के लिए जितने भी वेब सीरीज वगैरह, सब यहाँ पर शूट होते रहते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। और धीरे धीरे हमारी जो जर्नी है स्टूडियो की चलती जा रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू अनदर लोकेशन। और सामने वही स्टेज स्टूडियोज नजर आ रहे हैं, 32, 33। दे आर बिग बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स। कैमरा में जरूर आपको थोड़ी छोटी नजर आ रही होगी, बट दे आर द बिग बिल्डिंग्स। और ये स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से ये स्ट्रीट है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द साइलेंट जोन अगेन। इसी एरिया में शूटिंग्स हो रही हैं। और ये जितने भी, और ये देखिए वेरी पॉपुलर पोस्टर
दिस वॉज इन मूवीज जॉज, जो जॉज का बीच एरिया होता है वहाँ पर ये पोस्टर लगा होता है, ये वाला सेम. एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग द सेम एरिया, द जॉज एरिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द न्यू लोकेशन. और ये देखिए कितना ऊपर नीचे सब हिल्स में, माउंटेन्स में है ये सारा जितना भी स्टूडियो बना हुआ है. बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और फुल ऑफ ग्रीनरी और पूरी साइलेंस. और जो खास बात होती है फॉरेन कंट्रीज की, क्लीनिनेस आप देखिए कितनी ज़्यादा है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं. और ये देखिए ये सब होम्स बने हुए हैं एंड दीज आर ऑल स्टूडियोज. और ये देखिए वैन्स खड़ी हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी शूटिंग्स हो रही हैं यहाँ पे. मे बी सम सोप ओपेराज की हो रही होंगी या वेब सीरीज़ वगैरह की. तो ये इन हाउस ये सारे लोकेशंस बने हुए हैं और ये एक एरिया बना हुआ है हाउसिंग सोसाइटी. और यहाँ पे ये देखिए जितने भी ट्रक्स हैं यहाँ पे सब शूटिंग्स हो रही हैं ये. एंड दीज आर ऑल अंडर द यूनिवर्सल स्टूडियो एरिया. और ये देखिए एक और वेरी वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जॉज मूवी के साथ एसोसिएटेड है. और ये देखिए ये शार्क, ये देखिए शार्क, सेम यही शार्क वॉज इन मूवी जॉज. जब वो पकड़ते हैं कि हाँ हमने एक शार्क को पकड़ा और इसी शार्क ने टेरर फैलाया हुआ है, आतंक फैलाया हुआ है समुद्र के अंदर. और ये देखिए दीज आर ऑल कार्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल्स, डेली सोप्स. सो ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सभी यूज हुए हैं और हो भी रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर. और अब हम धीरे धीरे एक और लोकेशन की तरफ चल रहे हैं. वेरी पॉपुलर थ्रिलर मूवी साइको, डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक. और ये सेम मोटेल उसी मूवी के अंदर दिखाया गया था, द सेम मोटेल. एंड बिल्कुल उसके सामने वो देखिए पीछे वो घर जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर था उसका घर, वो जिसमें उसको लगता है कि हाँ मेरी माँ जो है वो इस घर में रहती है. तो और ये देखिए हॉलीवुड का सिंबल यूनिवर्सल स्टूडियो में बना हुआ है ये. एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट होम. सेम वही होम है और दिस इज द एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे साइको मूवी की शूटिंग हुई थी, डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक, जो कि एक कल्ट मूवी है और एक एवरग्रीन मूवी है साइको. ये देखिए सेम ये वही हाउस है. एंड नाउ वी आर मूविंग टू अनदर एरिया, अ डिजास्टर एरिया. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर मूवी शूट हुई थी. और ये देखिए सारा डिजास्टरस एरिया है, कैसे हर जगह तबाही मची हुई है. एंड दिस इज द एक्चुअल लोकेशन. और ये आज भी ये लोकेशन डिफरेंट सीरियल्स और या वेब सीरीज के अंदर यूज़ की जाती है. ये देखिए प्लेन क्रैश हुआ पड़ा है, एकदम ब्लास्ट होकर पूरा फट गया बीच में से. ये देखिए पूरा डिजास्टर है, घरों का सामान बाहर बिखरा पड़ा है. एंड दिस लोकेशन ऑलरेडी कई मूवीज के अंदर शूट हो चुकी है. और ये सामने आप स्क्रीन के ऊपर उस मूवी के सीन भी देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे शूट हो चुकी है. Universal has been fortunate to work with generation defining directors such as Alfred Hitchcock, Steven Spielberg. और ये जो आप स्मोक देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल है. और जब भी कोई यहाँ से विजिटर्स आते हैं तो सेम सिनेरियो क्रिएट होता है, स्मोक उठती है, म्यूजिक चलता है, डिजास्टर जैसे चीज़ें टूट रही हैं, गिर रही हैं, वो सब साउंड्स आती हैं. ये सब आर्टिफिशियल है और ये सब चीज़ों को एक सीन को क्रिएट करने के लिए बनाई गई हैं सब चीज़ें. एंड नाउ वी आर स्लोली अप्रोचिंग टू अनदर लोकेशन. और ये भी कुछ सेट दिखाए जा रहे हैं जो कि मूवीज़ में यूज़ हुए हैं. और अब हम धीरे धीरे एक और मूवी के सेट के ऊपर बढ़ रहे हैं. एक ही बहुत पॉपुलर मूवी रिसेंटली आई थिंक 2023 के अंदर वो रिलीज हुई थी. द मूवी नेम वाज नोप. तो नोप मूवी की शूटिंग इसी लोकेशन पे हुई थी. अ ग्रेट थ्रिलिंग मूवी, यू कैन से वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज
नोप। अब ये हम उसी लोकेशन पे आ गए हैं। अगर आपने नोप मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए इस मूवी को, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस मूवी। एक्सट्रीमली थ्रिलिंग, एक्सट्रीमली full of suspense. Welcome to the world of no. जिस लोकेशन पे भी हम जाते हैं, जिस सेट पे भी हम जाते हैं, तो उसी मूवी से रिलेटेड साउंड ट्रैक्स चलते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो वो उसी तरह से आपको साउंड इफेक्ट्स और साउंड ट्रैक्स आपको सुनने को मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है मूवीज़ को बनाने के लिए, लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाने के लिए बिग 70 mm स्क्रीन के ऊपर, Get out. Another Jordan Peele film. और Oscar for that. तभी वो मूवीज़ हमारे को इतना अट्रैक्ट करती हैं। एंड नाउ वी आर अगेन एंटरिंग इनटू द डिफरेंट जोन, और यहाँ पे भी अब हम एक और थ्रिलिंग मोमेंट को जिएंगे, उसका एहसास करेंगे। एंड सेम यहाँ पे भी ट्रैम्बलिंग होगी इस गाड़ी की, और ऊपर नीचे ये हिलेगी, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल एंड एक्चुअल वर्ल्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द वर्चुअल एंड एक्चुअल रियलिटी, एंड द मूवी इज फास्ट एंड फ्यूरियस। सो वी आर इनटू द फास्ट एंड फ्यूरियस जोन। और इसके बारे में हमारे को अनाउंसमेंट में बताया गया कि वी आर द लास्ट ऑफ द विजिटर्स टू एक्सपीरियंस द फास्ट एंड फ्यूरियस एक्सपीरियंस, बिकॉज इसके बाद फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम अप्रैल, सो दिस शो इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। सो इसकी जगह कुछ और नई चीज़ों को ऐड ऑन किया जा रहा है, तो वो चीज़ें होंगी। तो वी आर द वन ऑफ द लास्ट विजिटर्स टू एक्सपीरियंस दिस वन। तो अभी मूवी के डायलॉग्स चल रहे हैं, और एकदम विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई एकदम स्टार्ट हो जाएंगे वो थ्रिलिंग मोमेंट फास्ट एंड फ्यूरियस के। तो आइए एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ का भी। All right, folks. Time to put on those special glasses. Put them on now. To remain seated and remember, no flash. Which one of you is the witness? Speak now or you all get fried! This is our turn. और ये देखिए वो थ्रिलिंग मोमेंट अब स्टार्ट हो गया है, और जो हमारी ट्रेन है एकदम तेजी से भाग रही है, कभी टेढ़ी हो रही है, कभी इधर हो रही है, कभी तिरछी हो रही है। और ये देखिए ये फास्ट एंड फ्यूरियस के जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो शुरू हो गए हैं, और एकदम फ्रीवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर ये चीज़ें दौड़ रही हैं, और हम इनके साथ भाग रहे हैं। वेरी वेरी थ्रिलिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग, ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है ये, एकदम ऐसा लगा। और ये देखिए आप एकदम हमारी ट्रेन भी इसके साथ कितनी तेजी से भाग रही है, और एकदम एक्शन सीक्वेंसेस हमारे साथ एकदम विंडो के साथ चल रहा है सब कुछ, और ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअल में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हम भी दौड़ रहे हैं फ्रीवे के ऊपर। और इतनी तेजी से हमारी जो ट्रेन है इतनी तेजी से दौड़ रही है कि मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता, इतना एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है ये। और ये देखिए हेलीकॉप्टर भी हमारे साथ दौड़ रहा है, और ये देखिए वहां से, और ये बुलेट्स आएंगी हमारी तरफ, और ये सारा कुछ इफेक्ट हम देख रहे हैं 3D के अंदर, और ये हम सारा कुछ देख रहे हैं 3 डायमेंशनल इफेक्ट के अंदर, माइंड ब्लोइंग। और ये देखिए कितनी तेजी से फिर हमारी ट्रेन दौड़ती जा रही है, और ये उधर आग लग रही है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और वो प्लेन गिर गया वहां पे। और इधर ये देखिए ये कार गई हो हवा के अंदर, और ये देखिए एकदम फिर उसके साथ हम भी गिरे नीचे। दिस वाज द एक्साइटिंग थिंग। ओह माय गॉड, मतलब ब्रेथ टेकिंग था ये, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो के अंदर। मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने एक्चुअल में किया है वो वीडियो में उसका मेरे को लगता है 2% भी इफेक्ट नहीं आया होगा जो वी हैव experienced in reality. So now we are coming out of that area. Oh my God, it was an amazing, thrilling moment. Fast and furious.
सो अब हमारा जो यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर है वो अब एंड की ओर बढ़ता जा रहा है. सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर जहाँ से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया था. सो इट वॉज अ रियली अमेजिंग एंड थ्रिलिंग जर्नी ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियो. तो ये थी हमारी बस जिसमें हम सब बैठे हुए थे और अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर जोन. और ये एक्सेलेटर्स लगे हुए हैं, देखिए कितने नीचे हम जा रहे हैं. यू कैन फील द डेप्थ, एकदम गहराई में हम चलते जा रहे हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जोरासिक वर्ल्ड, जोरासिक पार्क की थीम के ऊपर बना हुआ एरिया. और देखते हैं वहाँ पे राइड लेते हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी होता जा रहा है और धीरे धीरे हम क्लोजिंग टाइम की तरफ आते जा रहे हैं. और क्योंकि इतना एंगेजिंग हर चीज़ है कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगता कि हाउ द होल डे स्पेंट. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें और अब हम देख सकते हैं. तो ये देखिए सामने जोरासिक वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है. सामने वो वाटरफॉल है और इसके अंदर से राइड्स जाती हैं और अंदर पूरा जोन बनाया हुआ है डायनासोर्स और उन सब चीज़ों का. और अब एक और स्टेप और नीचे चले गए हम. तो देखिए कितनी डेप्थ है ये. मतलब जब हम यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर ले रहे थे तो वो एक अलग जोन था, वहां से अब हम नीचे उतर रहे हैं. तो ये अब हम ये सामने ये देखिए जोरासिक वर्ल्ड का गेट बना हुआ है ये. और लोग खड़े हैं, काफ़ी शाम का टाइम हो गया तो कुछ रश बढ़ गया है और पीपल आर वेटिंग फॉर द टर्न. और हम धीरे धीरे एक और जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. और ये है द मम्मी राइड. तो मम्मी जो मूवी थी उसकी थीम के ऊपर पूरा ये बना हुआ है और ये भी बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होगा. तो इसको अब हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इसका. तो अभी हमारे को ये है कि हम धीरे धीरे ना करते हुए तेज़ तेज़ चलते हुए अब हम जितना हो सकता है हम चीज़ों को कवर कर लें. और ये देखिए ये क्या चीज़ आपके सामने है, यू कैन इमेजिन. और ये किस मूवी से हैं आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस द ट्रांसफॉर्मर्स. ये देखिए ये यहाँ पर ये खड़े हैं द ट्रांसफॉर्मर्स के कैरेक्टर्स और लोगों से बात करते हैं. ये हाउ दे स्पीक, हाउ दे इंटरेक्ट विद द पीपल. जस्ट वॉच. Lieutenant Bumblebee. He's one of my closest friends and most trusted ally. And we're proud to call you allies and friends as well. If you're ready, squad, battle positions. They're ready, B. And so are we. Indeed. We will always have your back. Live long and prosper. Good luck, my friends. And hello to you. ये देखिए एक छोटा सा लड़का जो कि ट्रांसफॉर्मर्स का फैन है, उससे कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं ये. Yes, I do believe this one is celebrating. How many years around the sun is this for you? 8 years. Round of applause for the 8-year birthday. ये बच्चा अपने 8th बर्थडे पे आया अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर. I'm sure there'll be time for cake and ice cream later, Bumblebee. For now, positions ready. Thank you, my friends. Encouraging. बच्चों के लिए बिल्कुल ये अमेजिंग मोमेंट है ये. और कैसे एक्साइटमेंट से और हैरानी भरी नज़रों से देख रहे हैं उनको. इतने बड़े बड़े जाइंट्स करेक्टर्स उनके सामने खड़े हैं जो वो मूवीज़ के अंदर वॉच करते हैं. एंड द चिल्ड्रन आर सो मच एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विद दीज करेक्टर्स. Houston, we have a problem. Just stay on guard, old friend. We've trained for this. Ready yourselves, squad. Peace for this planet
and across the galaxy. Live long and prosper. Well done, recruits. Well done. Roll out. Well, no news is good news. But do keep us posted. If you see him, you call us. We'll be there to back you up. For now, stand ready. और ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये यूज हुआ था 2007 ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के अंदर और अब ये डिस्प्ले पे है यहाँ पे। True warrior. We got a whole new squad here. Good to see you, my friends. Welcome to And now we are entering into the another amazing zone। और ये जोन क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अब हम अंदर थोड़ा एंटर हो लें, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कौन सा वर्ल्ड है। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाला ये वर्ल्ड है। और 90s के अंदर हमने इसकी बहुत वीडियो गेम्स खेली हैं और आपको धीरे धीरे थोड़ा अंदाज़ा हो भी जाएगा और हो भी रहा होगा। So we are entering into the world of Mario Brothers, Super Mario. This area is Super Mario Zone और ये उसी तरह से इसका पूरा फॉर्मेट बनाया गया जैसे कि वीडियो गेम्स में हुआ करता था। सेम वही पैटर्न, वही फॉर्मेट। अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग। और ये देखिए मारियो ब्रदर्स की रेप्लिकास के अंदर ये जा रहे हैं ये लोग। अगेन आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है हम किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए। ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एरिया ये बनाया गया है। और ये देखिए सामने वही सारी चीज़ें जैसे वो वीडियो गेम्स में चलती थी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे सामने जो वो वीडियो वर्ल्ड का वर्ल्ड था उसी के अंदर मैं खड़ा हूँ। अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ मैं, किसी और जोन में घूम रहा हूँ मैं। और फील ही नहीं हो रहा कि मैं ज़मीन के ऊपर हूँ। ऐसा लग रहा है किसी और वर्ल्ड में आ गया, कहीं और किसी प्लेनेट पे आ गया हूँ। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ थ्रिलिंग। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। इससे और आगे मैं क्या बोलूँ। बहुत ही अच्छा।
और आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मारियो ब्रदर्स की वीडियो गेम्स रही हैं उसी की थीम का म्यूज़िक, उसी का साउंड ट्रैक यहाँ पे प्ले हो रहा है। और वैसे भी आप यूनिवर्सल स्टूडियो में आप जिस भी थीम वाले एरिया में आप जाएंगे, आपको वहाँ पर उसी मूवी का, उसी वीडियो गेम का आपको साउंड ट्रैक सुनने को मिलता रहेगा। सो अब हम राइड वाले जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे राइड को नहीं लिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग टू मच टायर्ड। लेकिन मेरी डॉटर्स ने वो राइड ली और दे टोल्ड मी कि क्वाइट एक्साइटिंग थी वो। और ये देखिए फिर हम दोबारा उसी जोन में आ गए बाहर, मारियो ब्रदर्स वर्ल्ड के जोन में। बहुत ही ब्यूटीफुल और ऐसा लग रहा है किसी फैंटेसी लैंड के अंदर हम खड़े हैं। Amazing. And now we are again back to the Jurassic Park zone. और ये देखिए एकदम बोट पानी में से उछलती हुई बाहर निकली है और ये इसी की राइड होती है। तो इसको भी आज हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि टाइम का मेन प्रॉब्लम है। और ये देखिए सामने डायनासोर, और वो भी जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स के कैरेक्टर बात कर रहे थे, तो सेम हियर यू कैन सी द डायनासोर इज इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक। बड़ा अमेजिंग एंड चिल्ड्रन इन चीज़ों को बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। काफ़ी घूमने के बाद अब हम आ गए यहाँ पे एंड नाउ वी आर टेकिंग लिटिल रिफ्रेशमेंट और छोटा सा पिज़्ज़ा स्लाइस हो गया और सीजर सैलेड और साथ में कोल्ड ड्रिंक। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। और ये देखिए मूवी फ्रैंकेनस्टीन का कैरेक्टर, और ये लोग भी उसी यूनिफॉर्म में, उसी अटायर के अंदर जा रहे हैं ये ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। और इसी दौरान चलते चलते ये एरिया मुझे दिखा एंड इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये कुछ यूरोपियन टच, उस तरह की कुछ फीलिंग दे रहा था मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना इस जगह को भी थोड़ा पिक्चराइज कर लिया जाए। तो अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वाइट अमेजिंग प्लेस है ये, ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और बहुत सी चीज़ें तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं ये, और आप कहीं फैंटेसी जोन में आ गए आप। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे रेप्लिकास बनी हुई हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे आप कॉमिक्स के अंदर देखते हैं उस तरह की ऐसी रेप्लिकास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और अब हम एक और राइड के ऊपर जा रहे हैं, और इस
राइड का नाम है, This one is also right. एक बहुत ही Pets of the मशहूर Leash. कार्टून सीरीज है उसके ऊपर, पेट्स ऑफ द लीश। तो ये थीम एरिया बना हुआ है उसी कार्टून करेक्टर के ऊपर, और बहुत ही पॉपुलर सीरीज रही हैं ये। तो आइए अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखिए एलिवेटर के अंदर ये कार्टून करेक्टर एक फंसा हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर, और ये बोल रहा है कि मेरे को निकालो बाहर। ये पूरा उसी थीम, उसी पैटर्न पे बना हुआ है ये एरिया, और इसी के अंदर ये कार्टून सीरीज को शूट किया गया। तो इस चीज़ को एज इट इज़ रखा गया है ये। और ये देखिए ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और ऊपर उसके वो ग्राइंडर चल रहा है। और ये देखिए चूहे भाई साहब, कहता मैं ऊपर मिलता हूं आपको, रोशनदान के अंदर, दीवारों के अंदर घूम रहे हैं। इसके अंदर से जाना। और सभी लोग बड़ी एक्साइटमेंट से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। और ये देखिए ह्यूज डॉग, भाई साहब बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर। और अब हम धीरे धीरे उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमारे को ये राइड मिलेगी, और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेशन की हुई है, और ऐसा लग रहा है सभी जितने भी ये करेक्टर्स हैं दे आर रियली इन एक्चुअल फॉर्म। और यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द राइड एरिया। और ये ट्रॉलीज़ हैं, और मेरे को भी एक ट्रॉली मिल गई है, और मैं अपना बैग लेकर मैं बैठ गया हूँ। एंड द राइड स्टार्ट्स। ये सारा एरिया है, इसमें ये जितनी भी ट्रॉलीज हैं ये चलती जाएंगी, और आप अलग अलग करेक्टर्स को देखते हुए जाएंगे। और ये सब जो करेक्टर्स हैं ये आपको लाइव नज़र आएंगे। ये देखिए ऐसे टर्न होती है ये ट्रॉली, और आप सामने देखिए कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। जो हम आगे से निकल रहे हैं वही सेम हमारी अक्स बनकर वो सामने आ रहा था उस मिरर के अंदर। ये देखिए ह्यूज डॉग बैठा हुआ है ऊपर। सभी टॉकिंग पैट्स हैं ये, एंड दीज आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द कार्टून सीरीज। क्या ब्यूटीफुल एक दुनिया बनाई हुई है इनकी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इनकी दुनिया के अंदर आ गए हैं, एंड वी आर ऑन द प्लेनेट ऑफ दीज कैरेक्टर्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए डिफरेंट काइंड्स के पेट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए हवा में ऊपर टार्जन बना हुआ है, ये कपड़े सूख रहे हैं और वो उनके ऊपर लटक कर झूम रहे हैं। ये जो चौल होती है ना, जैसे बॉम्बे में होती हैं, उस तरह का एरिया बनाया हुआ है, और ये सभी के कपड़े कच्छे बनाए सब लटके हुए हैं, और ये सब लोग पोटनियाँ खा रहे हैं, और इसको पेंट के अंदर डुबो के निकाल रहे हैं बाहर। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम एक्चुअल वर्ल्ड में आ गए हैं। लग ही नहीं रहा कि ये सब आर्टिफिशियल है। सभी कैरेक्टर्स की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। कोई बात कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिंगाड़ रहा है। टू मच नॉइज, मतलब हर तरह की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इसको ये देखिए क्या हो गया इसको।
ये देखिए ऊपर सीलिंग में ये अजीब सी चीज़ें घूम रही हैं और उसके लटके हुए हैं सभी पेट्स। और ये पेट के ऐसा लग रहा है वो हवाई का जो फ्रंट का हिस्सा होता है उसके आगे मुंह में फंस गया, वो फायरवर्क्स वाला पटाखा। ये देखिए यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लग रही है और पटाखे चल रहे हैं, हवाइयाँ छूट रही हैं। ये देखिए कोई कहीं लटका हुआ है, कोई उल्टा है, कोई सीधा है। और ये भाई साहब ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं। ये भाई साहब पानी में गोते खा रहे हैं। ओ माय गॉड, कितना ह्यूज डॉग बैठा हुआ है। इतना मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे, जब मुझे मज़ा आ सकता है तो बच्चे आप यकीन कर सकते हैं कि कितना एंजॉय करते होंगे इन सब चीज़ों को देख के। एंड दे फील दैट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली। और ये वही अक्स मैं अपने आप को देख रहा हूँ कुत्ते के रूप में मैं जा रहा हूँ बैठा हुआ। आप यहाँ पे स्माइल कीजिए और अगर स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है। और ये फैमिली हमारे को देख रही है और आपस में बातचीत कर रही है हमारे को देखते हुए। अलग अलग डिफरेंट जोन में से गुजर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स में हैं सभी पेट्स। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाफ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लोट पोटियाँ खा रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। बहुत ही मज़ा आया इस राइड को लेकर। और अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे सेम वही एक और कैरेक्टर खड़ा हुआ है, बड़ा ब्यूटीफुल क्यूट सा कैरेक्टर स्पैरो के रूप में। और ये छोटी छोटी दो बच्चियाँ ट्विंस लग रही हैं और ये आ गई इनके पास। व्हाट अ मेमोरेबल मोमेंट, कितनी प्यारा ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। और अब हम आ गए हैं मिनियंस कैरेक्टर्स जो हैं मूवीज़ के, उनके एरिया में। और यहाँ पे भी एक राइड है और लेकिन यहाँ पर वही है वर्चुअल और साथ में बहुत ह्यूज थिएटर है और आपको सीट्स के ऊपर बैठाया जाएगा और वॉट एवर द एक्शन इज़ गोइंग ऑन द स्क्रीन, अ ह्यूज स्क्रीन, जो एक्शन होगा स्क्रीन के ऊपर वही रिएक्शन होगा आपको अपनी सीट पे बैठे हुए। कभी हिलेगी डुलेगी, हवा आएगी, कभी पानी गिरेगा। सो द कैमराज आर नॉट अलाउड। तो मैंने ये आउटर एरिया का थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो इस तरह से है जो हमारा एंट्रेंस पार्ट है। तो ऐसे हम एंट्रेंस, ये सामने जितने भी डोर्स हैं, दे विल ओपन एंड वी विल एंटर द थिएटर। और बहुत ही एक्साइटिंग था ये, और ये भी बिल्कुल एकदम ब्रेथ टेकिंग था। जो भी एक्शंस हो रहे थे स्क्रीन के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी सीट्स हिल रही थी, कभी इधर हो रही हैं, कभी उधर हो रही हैं। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस अगेन। और ये छोटे से भाई साहब मिनियंस के रूप में खड़े हुए हैं यहाँ पे और बच्चे इनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। सो इट्स अ नाइस थिंग। और बहुत ही ऐसा लगता है बच्चों को तो कि हम वाकई में इन सब चीज़ों को अब लाइवली हम देख रहे हैं और ये एक्चुअल में है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और ये भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट मेरा इसके बाद आएगा and then we will end this trip with that video. Thanks for watching. Thanks for your time. See you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.